हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एम ए प्रीवियस संगीत का यूनिट 3 लेंगे। यूनिट 3 का टॉपिक फर्स्ट है कर्नाटक संगीत के प्रमुख संगीत वाद्य और शास्त्रीय रचनाएं। हिंदुस्तानी कर्नाटकीय शास्त्रीय संगीत के वर्तमान चारों प्रकार के वाद्यों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि प्रत्येक में 2 वाद्य हैं। एक वे जो प्राचीन काल के वाद्य संघों से संबंध रखते हैं, दूसरे वे जिनका विकास 17वीं व 19वीं शताब्दी के मध्य में कहीं हुआ है, जैसे उदाहरणार्थ स्वरमंडल, वंशी, मृदंग, ढोलक आदि प्राचीन काल के वाद्य संघों से संबंधित हैं, तथा रुद्र वीणा, तंजोरी वीणा, बद्ध अभिनद तंबूरा आदि पूर्व मध्यकालीन वाद्य रूपों से संबंधित हैं। सुरसिंगार, सुरबहार, दिलरुबा, इसराज आदि वाद्य उत्तर भारत में विकसित हुए हैं। कर्नाटकीय वाद्य हम देखेंगे कौन कौन से हैं। तत्वाद्यों में है तंजोरी वीणा, गोटू वाद्यम, तंबूरा। अवनद वाद्यों में है मृदंग, घटम, मंजीरा, दिंडी। सुशिर वाद्य है वंशी, नागस्वरम और घन वाद्य हैं ताल। आधुनिक शास्त्रीय संगीत में घन वाद्य का प्रयोग नहीं होता। हिंदुस्तानी गान शैलियों में सुशिर वार्गीय, ध्रुपद दमार गान शैली में ताल नामक वाद्य का प्रयोग होता है। वहाँ कर्नाटकीय संगीतज्ञ भी ताल वाद्य का प्रयोग करते देखे गए हैं। यूँ विशेष रूप से भरतनाट्यम व मणिपुरी नृत्य में ताल के समय ही मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। अवनद वाद्यों में फुक्कड़ व दिदिक का प्रयोग क्रमशः शहनाई व नागस्वरम के साथ होता है। हम देखेंगे कर्नाटकीय तंबूरा। उत्तर भारतीय व कर्नाटकीय तंबूरा एक ही कार्य के निमित्त बनाए जाते हैं, अर्थात गायक उन्हें बजाकर आधार स्वर प्राप्त करते हैं। कर्नाटकीय तंबूरा उत्तर भारतीय तंबूरे से कुछ भिन्न होता है। इन दोनों वाद्यों की तुलना इस प्रकार है। उत्तर भारतीय तंबूरे में तबली के नीचे लौकी का तुम्बा लगाया जाता है, जबकि कर्नाटकीय तुम्बे में इस पर लकड़ी का ही प्रयोग होता है। दूसरी भिन्नता है कर्नाटकीय तंबूरे की तबली सपाट होती है। ये उत्तर भारतीय तंबूरे की भांति बीच में से उठी नहीं रहती। तीसरा अंतर है कर्नाटक तंबूरे की गुरज में हड़ी के स्थान पर ताम्रपत्रिका का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है उसका दंड उत्तर या तंबूरे से कम चौड़ा होता है। नेक्स्ट वाद्य हम लेंगे घटम व मंजीरा। कर्नाटकीय संगीत में प्रयुक्त होने वाले आधुनिक घटम का मुख चमड़े में से नहीं माना जाता है। ये सामान्य घट होता है। इसका संगीत में प्रयोग होने के कारण कुम्हार इसे अन्य घटों की अपेक्षा कुछ अधिक ध्यान रखकर बनाता है। कभी कभी वादक कुम्हार के यहाँ बनाए गए घटों को ठोक ठोक कर देखता है। जिसकी ध्वनि पसंद आती है वह उसे ले लेता है। इसमें प्राय मृदंग के ही बोल बजाए जाते हैं। करचक, दायरा, खंजरी आदि के समान ही बने हुए वाद्य को कर्नाटकीय संगीत में गंजीरा कहते हैं। इसमें भी मृदंगम के ही बोल बजते हैं।
वादक मृदंगम के बोल जितनी सफाई से निकाल लेता है उसकी उतनी ही प्रशंसा की जाती है। नेक्स्ट कर्नाटकी वाद्य है गोटू वाद्य व महानाटक वीणा। यह एक प्रचलित वाद्य है। इसमें अनुध्वनि के लिए सात तंत्रिका दंड के ऊपर है। तंजोरी वीणा के अनुसार ही दाहिने हाथ की उंगली से तार प्रताड़ित किए जाते हैं। चालना उंगलियों से नहीं की जा सकती, अपितु एक लकड़ी के टुकड़े से तंत्री को दबाकर स्वरों का उत्पादन करते हैं। यह काष्ठ दंड लंबाई में 3 इंच है व इसका व्यास 1 इंच है। यह आवनास की लकड़ी से बनता है। इसमें विविध प्रकार के स्वरों को अच्छी तरह उत्पन्न किया जा सकता है। वास्तव में यह तंजोरी वीणा के पर्दों को हटा देने से बन जाती है। तंजोरी वीणा के पर्दों को हटा देने मात्र से बन जाती है। कर्नाटक में गौर वाद्य व शेष भारत में विचित्र वीणा का बड़ी बीन का विकास प्राचीन एकतंत्री वीणा के आधार पर ही हुआ है। नेक्स्ट दाक्षिणात्य वाद्य है दाक्षिणात्य वीणा या तंजोरी वीणा। इसमें दाहिने सिरे में लकड़ी का घट दंड के साथ जोड़ दिया जाता है। एक ही लकड़ी में दंड दबाए जाते हैं तब उसे एकांत वीणा कहा जाता है। कहू का स्थान बाईं ओर है। इसमें एक ही कहू है। कहू का स्थान बाईं ओर है। सारिकाएँ 24 हैं। सभी स्थान की 12 सारिकाएँ हैं। मूल तंत्रिका 4 है। वे चिकारियाँ 3। चिकारियाँ दंड के पार्श्वों में रहती हैं। मूल तंत्रिकों पर मूलावस्था में मध्य षड्ज, मंद्र पंचम, मंद्र षड्ज पंचम वे तार स्थानीय षड्ज बोलते हैं। तीनों चिकारियों के मूल तंत्रियों में पहली 2 लगियां लोहे की हैं, बाकी 2 मूल तंत्रिका पीतल की है। बाह्य रूप में तंजोरी वीणा सैनियों की सरस्वती वीणा से भिन्न जरूर थी, किंतु तत्वतः तंजोरी वीणा व सरस्वती वीणा एक ही है। उक्त दोनों वाद्यों के मुख्य तारों की अवस्था, चिकारियों की व्यवस्था तथा पर्दों की संख्या एक सी होती है। उक्त तंजोरी वीणा के रूप का विकास विजयनगर के यहाँ श्री माधवाचार्य सन 1336 के काल से हुआ। वे उसका वर्तमान रूप संग्रह चूड़ामणि कर्ता का गोविंदाचार्य के द्वारा 17वीं शताब्दी में निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट वाद्य है करचक। इसका उल्लेख संगीत सार में मिलता है। 10 अंगुल मोटा, 4 अंगुल का लंबा एक गोल चक्राकार आकार जिसका बीच आर पार से पोला होता है। 1 अंगुल का दल रहता है। उसके एक मुख को चमड़े से मढ़ा जाता है। बजाते समय चमड़े को पानी से भिगोकर बाएं हाथ से उसका किनारा दबाकर दाहिने हाथ से बजाया जाता है। इसमें 5 वक्र ये संगीत सार में इसके लोक को दायरा या खंजरी कहते हैं।
नेक्स्ट है खंजरी। उक दायरा व करचक के आकार का किंतु नाद में उससे छोटा किंतु माप में उससे छोटा अवनद वाद्य खंजरी कहलाता है। खंजरी के तीव्र या चार चौड़ी छोटी झांझें उसके लकड़ी के घेरे को काट कर लगाई जाती हैं। ये झांझें खंजरी बजाते समय स्वयं मिलती हैं तथा खंजरी के आवाज़ के साथ मिलकर इनकी बड़ी सुंदर ध्वनि प्रस्फुटित होती है। घेरा लकड़ी का बनता है जिसमें एक और पतली खाल चढ़ी रहती है। ये खाल इतनी खिंची रहती है कि इसको बजाते समय इसको ढीला करने के लिए गीले कपड़े से पोंछते रहना पड़ता है। इसमें कहरवा दादरा के बोल अच्छी तरह से बजते हैं। दाहिने हाथ से ढोलक के समान बोल निकलते हैं, बाएं हाथ से उसे पकड़ते हैं। पकड़े रहने के लिए मध्यमा तथा अनामिका उंगली की पोरों से उसकी किनारे की खाल को कभी कभी दबाते जाते हैं, जिससे उसकी ध्वनि में गमक उत्पन्न होती है। इस सामान्य खंजरी से कुछ आकार में बड़ी खंजरी भी होती है। इसका घेरा पीतल की चादर का बनाया जाता है। उत्तरी भारत में खंजरी का प्रयोग भजनों, ख्यालों तथा लोकगीतों के साथ प्रयुक्त होता है। और दक्षिणार्थ खंजरी का नृत्य के साथ ही विशेष प्रयोग होता है। नेक्स्ट वाद्य है घड़स व डिमडिमा। इसको लोक में डिमडिमा कहा जाता है। इसमें दो तबले होते हैं जिनके पेंदे में एक एक छेद होता है। दाहिने हाथ के तबले को महीन चमड़े की झिल्ली से मना जाता है और बाएं हाथ वाले को मोटे चमड़े से कुछ ढीला मना जाता है। चमड़े के किनारे से डोरे बांधकर नीचे पेंदी के छेद से निकाला जाता है। चमड़े के किनारे से डोरे बांधकर नीचे पेंदी के छेद से निकालकर बाएं हाथ के अंगूठे में बांधकर इसी हाथ की उंगली में बायां तबला बजाते समय अंगूठे में डोरों को खींचने पर उससे ओंकार ध्वनि निकलती है। चमड़े के किनारे से डोरे बांधकर नीचे पेंदी के छेद से निकालकर बाएं हाथ के अंगूठे में बांधा जाता है। इसी हाथ की उंगली में बायां तबला बजाते समय अंगूठे में डोरों को खींचने पर उससे ओंकार ध्वनि निकलती है। प्रचलित शब्दावली में इसे गुरक कहा जाता है। ये दाहिने हाथ की मध्य उंगली और अंगूठे की रगड़ से इस भाग में ओंकार शब्द निकलता है। इसको दंडक कहा जाता है। घड़स का उल्लेख रत्नाकर, संगीत रत्नाकर, मानसरोवर आदि ग्रंथों में मिलता जुलता है। किंतु इसका विशेष महत्व कभी नहीं रहा और संभवतः अब इसका प्रयोग बिल्कुल समाप्त हो गया है। नेक्स्ट है दरदर व दरदुर। यद्यपि महर्षि काल में इसे अवनद वाद्य में अंगवाद्य मानकर इसे पर्याप्त महत्ता दी गई, पर शायद इस वाद्य की महत्ता पटवर्ती आचार्यों ने स्वीकार नहीं की। शारंगदेव के रत्नाकर में घट का वर्णन भरत के समान विस्तृत नहीं है। वे उसकी वादन विधि भी मृदंग के समान ही मानी गई है, जबकि भरत ने न केवल दरदर के कुछ अपने विशेष पाठाश्रय बताए हैं,
अपितु ऐसा संकेत भी दिया है कि मृदंग व प्रणव के वादन के समय इसमें मृदंग के बोल भी बजाए जाते हैं। यद्यपि घट का महत्व पहले से कम हुआ है पर लोप नहीं हुआ, फलस्वरूप इसका एक और रूप सामने आया। नए रूप में घट तो वही रहा, किंतु उसका चमड़े से मना जाना बंद हो गया। इस प्रकार घट के दो रूप हैं। पहला है मुख चमड़े से मना हो और दूसरा है जिसका मुख बिना चमड़े से मना हो। इन दोनों रूपों का वर्णन घट व घड़ा के नाम से संगीत सार में मिलता है। घड़ा यानी जिसका पेट बड़ा हो, कंठ लंबा, मृदंग की भांति बजता हो। दोनों का प्रचार साथ हुआ है। चमड़े वाले का विकास त्रिमुखी तथा पंचमुखी और दूसरा जो चमड़ा रहित है वह अधिक प्रचार में है। इसका वादन दो तरह से है। पहला तो है घट को सीधा रखकर, दूसरा है मृदंग आदि के कठिन बोलों की द्रुत गति से निकालना। वादक घट के मुख पेट से खोलता बंद करता है। इसे दोनों हाथ से बजाते हैं। दक्षिणी संगीत की गोष्ठियों में ताल वाद्य गोष्ठी आयोजन में मृदंगम, मंजीरा व घटम तीनों में वादन एक दूसरे के बाद वादन करते हैं। दक्षिण संगीत की गोष्ठियों में ताल वाद्य गोष्ठी आयोजन में मृदंगम, मंजीरा व घटम तीनों में वादन एक दूसरे के बाद करते हैं। ये दक्षिण भारत के देवालयों में उत्सव, शादी, मंगल अवसरों पर बजाया जाता है। देखने में शहनाई जैसा पर आकार में बड़ा होता है। इसका आकार धतूरे की तरह होता है। ये आच्चा नामक लकड़ी से बनता है। इसकी लंबाई 1.5 हाथ, मुख का व्यास धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। इसकी लंबाई 1.5 हाथ होती है, मुख का व्यास धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, जो बाद में फूल का आकार ले लेता है। इसमें 7 स्वरों के रंध्र चौड़ाई अंगुल व्यास के बनाए जाते हैं। इसमें 7 स्वरों के रंध्र चौड़ाई में अंगुल व्यास के बनाए जाते हैं। विद्यार्थी PDF के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं।